हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। ये बेसिकली हमारी ज्योग्राफी सीरीज़ का 60 वीडियो सीरीज है। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली जैसे पर्टिकुलर टॉपिक चुनेंगे। जैसे मान लो आज का टॉपिक हमने एनवायरनमेंट चुना, तो इससे हम बेसिकली एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट थोड़ा लिटिल बिट पिक्चोरियल अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज पिक्चर हमारी दिमाग में ज़्यादा देर तक सपोज दैट वी सा पिक्चर बी मेमोराइज इट, एंड जो हमारी मेमोरी पावर है वो काफ़ी एक्टिव हो जाती है व्हेन वी विजुलाइज द पिक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज रिलेटेड अबाउट मी। Basically, I have lots of experience in geography. I qualified 3 times NET and 1 time JRF, and I also have lots of 4 and 5 year experience of UPSC preparation, means civil services. So then let's start our topic. बेसिकली देखिए इन्वायरमेंट। बेसिकली इन्वायरमेंट क्या होता है, मैंने ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी सीरीज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। बेसिकली इन्वायरमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये 3 स्पेयर होते हैं, एक हाइड्रोस्फीयर, एक लिथोस्फीयर, एक एटमॉस्फेयर। और जो इसके बेसिकली जो इंटरेक्शन जोन होता है जो बायोस्फीयर होता है, यानी कि बायो मीन्स लाइफ, स्पेयर मीन्स ऐसा स्पेयर जिसमें लाइफ होती है। अब इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है, सपोज दैट ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, और अर्थ की जो सराउंडिंग बेसिकली जो लिविंग, जो अर्थ पे बेसिकली सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है ना, ये और अर्थ में जो लिविंग मींस प्लांट और एनिमल्स और इनके इंट्रैक्शन से जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है ना, जो हमारी सराउंडिंग में, जैसे सपोज दैट एक छोटा सा सराउंडिंग में हम जो भी देख सकते हैं। जैसे मान लो इन्होंने क्या किया, हाफ अर्थ को काट लिया, ठीक है। अब देखिए पेड़ पौधे एनिमल्स पक्षी पक्षी ये सब क्या पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट है। ओके, तो दिस इज पिक्चोरियल डायग्राम ऑफ इन्वायरमेंट। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर काट लिया आपने, और इस तरीके से जो जितने सारी चीज़ें हैं जो विच कैन बी विजुलाइज, ये सब पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। अब देखिए कुछ नेचुरल होते हैं, ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके, एटमॉस्फियर, ठीक है, एयर, लिथोस्फीयर सॉइल प्रोवाइड करती है, बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर बेसिकली लाइफ, और हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर। और इन तीनों का जो इंट्रैक्शन जो है ना वो बायोस्फीयर लिविंग लाइफ है, ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए ह्यूमन मेड देखिए रोड्स, पार्क्स, बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, ठीक है। अब दूसरा अनदर डेमोग्राफी परस्पेक्टिव से, जैसे इंडिविजुअल, कम्युनिटी, स्टेट, समथिंग लाइक दैट। तो दीज आर कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। आप पिक्चर से देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले हमने एनवायरनमेंट पढ़ा, फिर बेसिकली हमने क्या कंपोनेंट पढ़े। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट है देखिए इन्वायरमेंट इशूज। अब क्या हुआ, इन्वायरमेंट का बेसिकली जो इन्वायरमेंट में जो भी रिसोर्सेज हैं उनका हम इरेशनल और कह सकते हो नॉन जुडिशियल यूज कर रहे हैं, बेसिकली ज़्यादा एक्सेस में यूज कर रहे हैं। उससे क्या होता है, जैसे क्लाइमेट चेंज, तो जैसे पोलर में क्लाइमेट क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर पोलर रीजन में, ये देखो सोन हुआ, ठीक है। इधर देखिए डिफोरेस्टेशन, ठीक है, ये देखिए स्टॉर्म सर्ज या मेल्टिंग ऑफ द आइस, ठीक है। ये देखिए क्या नाम, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ठीक है। ये देखिए मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ये देखिए नॉइज पॉल्यूशन, ये देखिए सिस्मिक एक्टिविटीज़, ओके। ये देखिए कोस्टल इरोजन, ठीक है। इधर आइए, इधर देखिए ग्लोबल वार्मिंग से, ये ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट, कोल पॉल्यूशन, विंड पॉल्यूशन, फिर देखिए फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन अगेन, फिर नॉइज पॉल्यूशन बाई एयरप्लेन्स, ऑयल लीकेज एंड अर्बन हीट आइलैंड। ये बेसिकली ऑल क्या है, इन्वायरमेंट इशूज हैं। बेसिकली those issues which are created by human being due to irrational use of resources or excess use of resources without giving thought of component of, or you can say the thought of sustainable use। okay, move on। अब ये देखिए कंजर्वेशन, कंजर्वेशन क्या कि वाटर कंजर्वेशन, जैसे रेन हार्वेस्टिंग, ओके, और अफॉरेस्टेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लीन फ्यूल, वो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, और क्या नाम H2O मीन गैसियस एनर्जी। उसके बाद देखिए सोलर एनर्जी, देखिए विंड एनर्जी, और इस तरीके से ये बेसिकली ये कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस है। यानी कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, बेसिकली इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है उसमें गैस फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए न्यूक्लियर एनर्जी, ओके। फिर ये देखिए क्या नाम, वेव एनर्जी, ओके। हम बेसिकली क्या रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स देखेंगे। तो इस स्लाइड में हमने बेसिकली इस वीडियो में इस स्लाइड में हमने क्या देखे कि किस तरीके से हम रिसाइकलिंग, जैसे रीयूज, रिसाइकिल और रीसम भी 3R प्रोसेस, ठीक है। रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस, ये भी एक बेसिकली प्रैक्टिस है इन्वायरमेंटल।
इशू को टैकल करने की। तो जो ये भी बेसिकली जो 9 है ना, ये 9 कंजर्वेशन प्रोसेस है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली स्लाइड में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने क्या एनालाइज किया, बेसिकली इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट क्या है, और बेसिकली उसके बाद हमने देखा इन्वायरमेंट इशूज़ क्या है और कैसे इन इशूज़ को टैकल किया जा सकता है। सो दिस इज़ अ लिटिल शॉर्ट वीडियो फ्रॉम माई साइड। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।